आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। परम शून्य ताप पर नैज अर्धचालक क्या होते हैं ये बताना है, तो चालकता के आधार पर बताना है, क्योंकि हमको विकल्प में दिए गए हैं अतिचालक, अर्धचालक, कुचालक या फिर चालक। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर परम शून्य ताप की बात की गई है, तो परम शून्य ताप पर तापमान का मान देखेंगे तो तापमान का मान जो रहता है वो शून्य रहता है। ठीक है, और मात्रक रहता है केल्विन का, अंश सेल्सियस का नहीं। ठीक है, तो शून्य केल्विन जो है वो परम शून्य ताप रहता है। इसको सेल्सियस में परिवर्तित करके देखे तो ये ऋण 273 अंश सेल्सियस रहता है। ठीक है, अब इतना जो है मतलब इतना कम तापमान, परम शून्य ताप, इस पर नैज अर्धचालक क्या होते हैं उनको चालकता के आधार पर हमको बताना है। तो ऊर्जा बंध का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, ऊर्जा बंध का निर्माण किस तरीके से करेंगे, एक रखेंगे हम संयोजी बंध, एक रखेंगे चालन बंध। ठीक है, तो ऊपर वाला जो बंध है वो कौन सा है, चालन बंध, मतलब इस पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो चालन करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, चालन बंध। और नीचे वाला जो है वो संयोजी बंध। ठीक, संयोजी बंध, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अंतराल होता है जिसको हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ठीक है, तो इतनी ऊर्जा यदि हम प्रदान कर दे तो संयोजी बंध में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा प्राप्ति कर लेंगे और ऊर्जा प्राप्ति करके वह चालन बंध में जाएंगे। ठीक है, और चालन बंध में यदि चले गए इलेक्ट्रॉन्स तो वो चालन करने के लिए स्वतंत्र है, मतलब यहाँ पर चालन हो सकता है। ठीक है, विद्युत धारा का। तो संयोजी बंध से चालन बंध के बीच का जो अंतराल है उसको क्या कहते हैं वो भी लिख लेते हैं, उसको हम कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, ऊर्जा अंतराल। ठीक, तो इतने अंतराल के लिए हम यदि ऊर्जा प्रदान करें इतना या इससे अधिक, ठीक, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन संयोजी बंध से चालन बंध में पहुंच जाएंगे और चालन होंगे। ठीक है, लेकिन अगर बात करें परम शून्य ताप की, तो परम शून्य ताप पर हम बाह्य रूप से इतनी ऊर्जा नहीं दे सकते परम शून्य ताप पर कि ये वर्जित अंतराल को प्राप्त कर सके और संयोजी बंध से इलेक्ट्रॉन जो है वो चालन बंध पर जा सके। तो इस तरीके से जो हमारा चालन बंध है वो संपूर्ण तरीके से रिक्त हो जाएगा। ठीक, अब चालन बंध रिक्त हो गया, वहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन वहां पर जो है गतिमान नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब वो चालन करने के लिए स्वतंत्र नहीं रहेगा, तो चालन नहीं हो पाएगा। और चालन यदि हो ही नहीं पा रहा है तो ये पूर्णतः कुचालक की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि वहां पर चालन नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो दोस्तों ये कुचालक की भांति व्यवहार करेगा जो नैज अर्धचालक होता है, शुद्ध अर्धचालक होता है वो। तो कुचालक जो है विकल्प सी पे दिया गया है, अतः विकल्प सी जो है वही दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर बाकी विकल्पों पे जो दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। अतिचालक मतलब क्या होता है कि जो चालकता से अधिक चालकता दर्शाता है। ठीक है, अतिचालक किस लिए होता है, परम शून्य ताप पर जो भी धातुएं रहते हैं वो अतिचालकता दर्शाते हैं शून्य केल्विन पर, अर्थात परम शून्य ताप पर। अर्धचालक जो रहता है वो कमरे के ताप पर या फिर सामान्य परिवेश के ताप पर अर्धचालक की भांति व्यवहार करेगा, लेकिन यदि परम शून्य ताप पर ही अर्धचालक को ले जाए तो वो अर्धचालक की भांति व्यवहार नहीं करेगा, वह कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, और चालक की बात करें तो धातुएं जो है वो सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर या फिर परिवेश के ताप पर चालक की भांति व्यवहार करता है, परम शून्य ताप पर अतिचालक की भांति व्यवहार करता है। तो इस वजह से बाकी सारे विकल्प गलत हो जाएंगे, केवल विकल्प सी जिसपे कुचालक दिया है वो सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।